हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, सब कैसे हो। आज हम हिंदी का 22वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हाथी चल्लम चल्लम। सभी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 112। चलो कविता पढ़ते हैं। हाथी चल्लम चल्लम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम, लंबी लंबी सुंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर, भारी भारी मुंड मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, पर्वत जैसी दे थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालल दे हिले जब हाथी चल्लल, खंबे जैसे पाव दबादब बढ़ते धम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पिलवान पुच्छन बैठा है बाधे पगड़, बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो बच्चों ये चित्र देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक हाथी है और हाथी के ऊपर कुछ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, बच्चे बैठे हुए हैं और एक पहलवान बैठा हुआ है। तो आप देखिए चित्र में हाथी है। हाथी कैसा, हाथी को आपने देखा हुआ ना, हाथी एक बहुत ही बड़ा जानवर होता है। उसकी लंबी सूंड होती है, उसके लंबे दांत होते हैं, उसकी आंखें छोटी होती है और उसके कान बहुत ही बड़े होते हैं और उसकी पूंछ छोटी होती है। तो ये कविता है जो श्री प्रसाद जी ने लिखी हुई है, जिसके कवि श्री प्रसाद जी है। और इसमें बच्चों के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे हैं उन्होंने हाथी की सवारी की है, तो उसके मनोरंजन के बारे में कवि ने बताया हुआ है। तो इसमें बताया है कि चलो कविता का अर्थ समझते हैं। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हौदा का अर्थ होता है आसन। ये जो हाथी के ऊपर आपको दिखाई देता है ना, आपने भी कभी हाथी की सवारी की हुई तो कैसे बैठते हैं, एक हौदा होता है, आसन होता है, उसके अंदर हम बैठते हैं, बॉक्स का बॉक्स होता है उसके अंदर बैठते हैं, नहीं तो गिर जाते, तो उसे हौदा बोलते हैं। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। तो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हम हाथी के ऊपर बैठ गए और जब भी हाथी चल रहा है तो हिल रहा है, वो हल्लम हल्लम हो रहा है। लंबी लंबी सूंड फटाफट खट्टर खट्टर। तो यहाँ पे हाथी के सूंड के बारे में बताया गया कि उसकी जो सूंड है वो लंबी है। लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर, और जो हाथी के दांत है वो भी लंबे हैं। भारी भारी मुंड मटकता जम्मम जम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। और जो हाथी है उसका जो मुंड बोले तो सिर, वो भी बहुत भारी है और वो इधर इधर मुड़ता है और चलता है। नेक्स्ट पेज देखिए। पर्वत जैसी दे थुलथुली थल्लल थल्लल। तो उसकी जो देह है, देह का अर्थ होता है शरीर, वो बहुत ही पर्वत जैसा है, मतलब बहुत ही बड़ा है। पर्वत जैसे बड़े होते हैं ना विशाल, वैसे ही हाथी का जो शरीर है वो भी बड़ा है, विशाल है। हालर हालर दे हिले जब हाथी चलल। जब हाथी चलता है तो उसकी जो देह है वो भी हिल रही है। कैसे, उस हालर हालर जैसा बताया गया है। खंबे जैसे पाव धपाधप बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। और उसके जो पाव हैं वो खंबे जैसे बताए गए हैं। खंबे कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और मोटे होते हैं ना, वैसे ही इसके हाथी के पाव का वर्णन किया गया है। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पिलवान पुच्छन बैठा है बाधे पकड़। तो बच्चे बोल रहे हैं कि जो हाथी की सवारी ऐसी कोई भी सवारी नहीं है। हम बहुत सारी सवारी करते हैं ना, घोड़े की सवारी करते हैं, ऐसे ही बहुत सारी सवारी करते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि जैसी है हाथी की सवारी है वैसी किसी की भी सवारी नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी हाथी की सवारी है। और हाथी के आगे हाथी को चलाने वाला है ना, उसे पिलवान बोलते हैं। जो आप देख रहे हो ना चित्र में, बच्चे बैठे हुए हैं हौदे पे और ये हाथी है, और हाथी के सिर के पीछे कौन बैठा, पिलवान, जो हाथी चलाता है, तो इसीलिए इसे पिलवान बोलते हैं। तो यहाँ पे पिलवान पुच्छन बैठा है बाधे पगड़। तो जो पिलवान है वो पगड़ी बांध के आगे बैठा हुआ है। दिन भर घूमेंगे बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। तो फिर बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि आज तो पूरे दिन हम हाथी के ऊपर बैठ के ही
घूमेंगे, पूरा दिन घूमेंगे। फिर वो बोलते हैं कि हाथी दादा जरा नाच दो, थल्लर थल्लर। अरे नहीं, हम गिर जाएंगे, घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। लेकिन पहले तो बच्चे बोलते हैं कि हाथी दादा जरा नाच दो, लेकिन उसके बाद उनको याद आता कि नहीं, अगर हाथी नाचेगा तो हम तो गिर जाएंगे, तो फिर वो मना करते हैं। तो ये थी कविता हाथी चल्लम चल्लम। तो इसमें कवि ने हाथी के सवारी के बारे में वर्णन किया है। जो बच्चे हैं वो हाथी पे सवारी कर रहे हैं और उनको बड़ा मजा आ रहा है। तो ये कविता थी। समझ में आ गई सबको? पेज नंबर 114 ओपन कीजिए। हाथी मेरे साथी। यहाँ पे हाथी दिया गया, हाथी का चित्र दिया गया है और यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए, तो इसमें हमको नाम लिखना है। तो ये क्या है? अंकुश। जो हाथी चलाने वाला पिलवान होता है ना, उसके हाथ में एक भाले जैसा होता है जिससे वो हाथी को कंट्रोल करता है, तो उसे अंकुश बोलते हैं। और पिलवान जो हाथी चलाता है उसे पिलवान बोलते हैं। यहाँ पे पिलवान आएगा। ये ट्रंक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सूंड। फिर ये हाथी के पाँव, तो यहाँ पे आपको पाँव लिखना है। फिर ये हाथी के क्या है? तो कान। ये हौदा, हौदा का अर्थ होता है आसन, जो हाथी के ऊपर होता है ना, उसमें हम बैठते हैं। और ये पूछ। फिर कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। तो ये आपको कविता कंप्लीट करनी है। हाथी चल्लम चल्लम, सुंड फट्टर फट्टर, खट्टर लंबे दांत, लंबी लंबी सूंड, दे थुलथुली थल्लल थल्लल, पाव धपाधप बढ़ते घम्मम, बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम। तो ये थी कविता हाथी चल्लम चल्लम। थैंक यू।